सरकार ने संपर्क और यह एक दुखद ही डिजास्टर रहा। लेकिन डिजास्टर होता है कब, यह इसको प्राकृतिक विपदा कहते हैं, अचानक आई परेशानी। लेकिन इस बीच में संतोष का विषय है कि इस घटना को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आने के बाद हमें जो करना चाहिए, हमारी सरकार को जो करना चाहिए वो सब कर रही है। मैं आज उसी को देखने के लिए और कितने हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं उन सब को नज़दीक से देखने के लिए मैं आज आया। और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा और जो जानकारी भी हुई, और हमें सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी भी नित्य हमारे यहाँ की रिपोर्ट दे रहे थे, कितनी क्षति हो रही है, कितनी परेशानियाँ हैं, कितने घर गिर गए, कितने पशु प्रभावित हैं, कितने लोगों को किस प्रकार का रिलीफ चाहिए, तमाम चीज़ों का विस्तृत रिपोर्ट वो दे रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी डेली फ़ोन करके एक बार रिपोर्ट लेते हैं, क्या स्थिति है लोगों को, अस्पताल, चिकित्सा, पशु, जो भी जिनको जो ज़रूरतें हैं उनको कितना पहुंचा दिया गया। सभी रिलीफ कैंप स्थापित किए गए कि नहीं किए गए, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा और चिकित्सा दोनों प्रॉपर होती रहे। मैं आज इस लक्ष्मी नगर रिलीफ कैंप में आया हूँ। यहाँ आकर के मुझे जानकारी हुई कि 380 कुल परिवार यहाँ पर लोग यहाँ हैं। उसमें महिलाओं की संख्या 197 और बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी हैं, और सबको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खाने रहने की समुचित व्यवस्था की गई है। और हमारे प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ साथ में लगातार हैं। हमारे डिजास्टर मिनिस्टर भी विधानसभा की कार्रवाई छोड़ करके लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहीं पड़े हुए हैं। हमें सभी माननीय विधायक और जो हम सबको जनप्रतिनिधि और सबको जितने इस विपत्ति की बेला में जो करना चाहिए सभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी मुझे नित्य एक बार शाम को रिपोर्ट करके बताते थे कि इतने रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, इतने लोगों की शिक्षा की, चिकित्सा की, पशुओं की चिंता, हमारी जो बेटियां जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं उनको भी मुझे जानकारी हुई। सबको अस्पतालों में सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है, उनके तब तक रहने खाने और उनके डिलीवरी तक की सारी संपूर्ण व्यवस्था की गई। ऐसे तमाम एक संवेदनशीलता के साथ हमारी पूरा सरकार, हमारे सारे अधिकारी, मुझे देख करके इस बात का संतोष हो रहा है कि इस कठिनाई की बेला में सरकार को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैं सब चीज़ों को देखा हूँ, नज़दीक से देखा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, जैसा कि उन्होंने मुझे निर्देश दिया था, उनको भी जाकर के यहाँ के जो प्रभावित क्षेत्र हैं इन सब के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दूंगा। उन सब की सहानुभूति और सहयोग हम सबके साथ खड़ा है। मैं इतना है कि आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ भाई बहन इससे प्रभावित हैं उनको किसी भी प्रकार की आज बिजली की बहाली 90% से ऊपर क्षेत्रों में की जा चुकी है। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे बच्चों के भी उनकी ठीक पढ़ाई भी उनको ठीक से हो जाए, उनके कापी बस्ते कलम किताब, उनके कपड़े, किसी भी प्रकार को उनको फिर अब कठिनाइयाँ न आने पाएँ, इसकी चिंता हम सब मिलकर कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार के परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, अभी तो पानी सूख गया है, उनको लेकिन वो सबके लोग जाएंगे कहाँ? लेकिन जब तक वो वहाँ अपने घरों में नहीं जा सकते तब तक उनके रहने की घर तो व्यवस्था है ही नहीं, नहीं, कैसे जब तक करें? उनके रहने घर तो तुरंत नहीं बन सकता, लेकिन इतना टाइम लगेगा। तब तक उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनके सबके रहने की व्यवस्था सभी सुरक्षित